हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने लगे निफ्टी ऑप्टिकल किस तरह से काम कर सकता है। कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था। तो कल हमने यहाँ पे कॉल के बारे में कहा था। मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट इसके ऊपर 17,000 के ऊपर ओपन होगी, हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन ओपन मार्केट हो रही है, तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन देंगे। तो प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपन होते ही ऊपर चलने लगी। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप लगाया, फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से रिजेक्शन खाया मार्केट ने। यहाँ पे देखते हैं एक एम पैटर्न, एक फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे रिजेक्शन खाया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने फिर से यहाँ पे रिजेक्शन खाया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मार्केट ने यहाँ पे यम पैटर्न में है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला हमें। अगर किसी ने यहाँ पे पी की पोजीशन ली तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे अगर किसी ने पी नहीं लिया, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, इस तरह से कैंडल देख के सी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सी भी लिया होगा और फिर उनका यहाँ पे ये सेल भी मार्केट ने हिट कर दिया होगा। फिर मार्केट ने जैसे ही मार्केट नीचे आई, बहुत सारे लोग जाग उठते कि चलो पी ले। बहुत सारे लोग को ना फिर दिमाग में आता है ये मार्केट अभी 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 इतनी नीचे आएगी। तो जैसे वो पी के चक्कर में पड़े, मार्केट फिर से रिवर्स हो गई। तो मार्केट ने जो हमने क्या सोचा था, अगर हम यहाँ मार्केट खुल जाती है 50 पॉइंट का या गैप अप खुल जाती, तो हम यहाँ पे सी के पोजीशन लेते हैं, गैप फिलिंग का एरिया पूरा हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन ऊपर हो गई, फिर मार्केट नीचे आके पूरा गैप फिलिंग करके फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मार्केट नहीं है निफ्टी निफ्टी खास करके बहुत ही ज्यादा निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, फिर सुबह से यहाँ पे बॉक्स बना के रखा। उतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है निफ्टी के अंदर। लास्ट है दो कैंडल यहाँ पे एक अच्छी खासी मार्केट के साइड मोमेंटम दिखा दिया है। तो कल किस तरह से काम करना है, मैं आपको फर्स्ट वन डे के चार्ट पे लेके चलती हूँ। वन डे के चार्ट पे हमने जब मंडे को वीकली एनालिसिस किया था ना, तब हमने यहाँ पे क्या कहा था कि ये दो कैंडल नहीं मिली, ये इतना ही पैटर्न बना था। अगर हम देखेंगे ना तो इतना ही पैटर्न यहाँ पे बना था। तो हमने क्या कहा था, अगर इस लो को अगर मार्केट ब्रेक किया तो ये पैटर्न इस तरह से होगा होगा ना। इस तरह से एक मार्केट नीचे की तरफ आई, अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करती है तो। मार्केट ने इस लो को नहीं ब्रेक किया, मार्केट ने यही से मार्केट रिवर्स हो गई है। देख सकते हैं यहाँ से मार्केट आई, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट यही से रिवर्स हो गई। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है इस तरह से। लेकिन जब तक इस नेक लाइन के ऊपर नहीं निकलता, हम इसे कंफर्म नहीं मानेंगे। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हम फिर से हम 18,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर से एक 18,000 तक मार्केट जा सकती है। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होता, हम अप साइड के मोमेंटम के लिए श्योर नहीं हो गए। और जब ये अगर ब्रेक होगा तो फिर से हम 18,000 के लिए जा सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्मेशन तो किया है, लेकिन ये फेल होता है या क्या होता है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलो 5 मिनट के चार्ट पे चलो देखते हैं। अगर आपको ये पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, ये पैटर्न कैसे होते हैं, किस तरह से इस पर ट्रेड लिया जाता है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उस वीडियो को देखे, उस वीडियो के अंदर मैंने एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, एन पैटर्न, इसके बारे में सारे यहाँ पे डिस्कशन किया है, किस तरह से पैटर्न काम करते हैं, किस तरह से इस पर ट्रेड लिया जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो कल मार्केट यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रही है। मतलब मार्केट में अंदर यहाँ पे मार्केट के स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, मार्केट के अंदर हमें वीकनेस इतनी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो कल किस तरह से काम करना है, ये यहाँ पे हम अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन ऊपर चलती है, जैसे हाई को ब्रेक करेगी, हम एक सी की पोजीशन ले सकते हैं ऊपर की तरफ 17,000, यहाँ पे 17,315 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 100 पॉइंट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। इससे ब्रेक करते तो आगे के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर 17,400 तक भी मार्केट जा सकती है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो जब तक ये जो यहाँ पे मार्केट ने देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खाया था इस लेवल के आसपास। अगर हम इस लेवल को देखेंगे तो ये लेवल क्या है हम यहाँ पे देखेंगे तो 17,080
17,080 के आसपास अगर मार्केट हमें नीचे आके यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है तो 17,180 के आसपास अगर हमें मार्केट मिल जाती है तो वहाँ पे हम एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो उसे छोड़ देना है, फिर पी भी नहीं लेने, फिर सी भी नहीं लेने, फिर यहाँ पे कुछ नहीं करते, उसे आने देना है। फिर मार्केट जब तक इस लेवल का इसके नीचे नहीं आ जाती, अगर हम इस लेवल को देखते हैं, ये लेवल कितनी है यहाँ पे 17,120 के नीचे हम एक पी की पोजीशन जरूर ले सकते हैं। फिर हमें 17,000 तक के टारगेट नीचे की तरफ फिर से देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे दो लेवल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ये ऊपर की लेवल ये यहाँ पे इसके ऊपर आती है, यहाँ से हम कॉल की पोजीशन लेंगे। इसके नीचे अगर इसके नीचे आती है मार्केट तो हम पी के पोजीशन लेंगे। मतलब ऊपर की लेवल अगर देखेंगे तो 17,180 के ऊपर ऊपर हम सी के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे 17,180 के ऊपर ऊपर यहाँ पे सी के बारे में सोचेंगे। 17,120 के नीचे हम एक पी की पोजीशन ले सकते हैं। ये जो 50 पॉइंट की जो ये रेंज है ना, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके बीच में कुछ नहीं करना है, वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस मार्केट का इसके अंदर आती है तो मार्केट के ऊपर निकलने देना है या नीचे निकल देना है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करना है। तो इस जो जोन है ना, इसमें कुछ भी यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ऊपर की लेवल 17,180 और 17,120 के आसपास, इसके नीचे हम पी लेंगे। भाई दो लेवल हमारे रहेंगे। मार्केट जैसे भी ओपन है, मार्केट चाहे गैप डाउन ओपन हो जाती है, इस लेवल के आसपास ओपन हो जाती है, जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी हम तुरंत ही यहाँ पे पी की पोजीशन में आ जाएंगे। मार्केट गैप ओपन हो जाती है, एक डिप लेती है 17,180 के आसपास, हम सी की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से काम करें। 17,180 के नीचे हमारे 17,120 के नीचे हम कोई भी यहाँ पे सी की पोजीशन नहीं रखेंगे। 17,180 के ऊपर हम कोई भी पी की पोजीशन नहीं रखेंगे। तो ये दो लेवल हमारे यहाँ पे रहेंगे कि इस दो लेवल के आसपास ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो इस जो जोन रहेगा ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसमें कुछ भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। इस दो लेवल को आप नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ऊपर की तरफ हमें 100 पॉइंट की मोमेंटम मिल सकता है, नीचे की तरफ हमें 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। अगर मार्केट इससे भी नीचे आ जाती है तो ऊपर की तरफ 400 तक मार्केट आ सकती है। 17,300 को ब्रेक करी तो 17,400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ने दो दिन में मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम नहीं दिए। हाँ, हमने क्या कहा था, कल मार्केट यहाँ पे एक रेंज में थी, हमने क्या था अगर इस रेंज को ब्रेक करेगी तो अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पूरा मोमेंटम यहाँ पे गैप अप ले लेके, फिर मार्केट यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। गैप अप के बाद फिर मार्केट को छोड़ देना ही अच्छा होता है। फिर कुछ नहीं, अब मूवी वगैरह देखना, फिर अगले नेक्स्ट दिन देखेंगे क्या होगा। तो गैप अप में उतने अच्छे मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहे। अगर कल अगर हम यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है या 200 के आसपास अगर ओपन हो जाए, 17,200 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाती है तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। जो दो दिन मार्केट यहाँ पे कुछ भी अच्छा मोमेंटम नहीं की, तो कल हम यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो। या मार्केट 50 पॉइंट या 30 पॉइंट के आसपास अगर ओपन हो जाती है गैप अप, तो एक अच्छा खासा ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 17,120 के नीचे आ जाती है तो नीचे की तरफ हमें एक 100-150 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये दो लेवल नहीं क्रॉस करती कोई भी यहाँ पे ट्रेंड नहीं लेना है। तो बहुत ज्यादा गैप अप और गैप डाउन के अंदर फिर हमें प्राइस एक्शन देखना है, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन किया है, ये देख सकते हैं। यम पैटर्न यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमें एक डबल टॉप देखने को मिल रही है पैटर्न। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को वहाँ पे देखना है, पैटर्न को फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। अगर कुछ पैटर्न दिख नहीं रहे, कुछ समझ नहीं आ रहे, लेवल क्लियर नहीं हो रहे, तो फिर यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आज एक ही ट्रेड यहाँ पे मिला ए, उसके बाद ये जो मोमेंटम आया इस यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती कि ये मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद फिर यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा ही आएगा, ये श्योर नहीं होता। मार्केट ऐसे भी आके नीचे आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपने यहाँ पे कोई पोजीशन ली है पी की, तो कल हमने क्या टारगेट यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक मार्केट आकर मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल कर दिया। अगर आप यहाँ पे अगर पी की पोजीशन लेंगे, यहाँ पे अगर आके मार्केट जब यहाँ पे आएगी गैप फिल करेगी, फिर आपको आप पी के पोजीशन में
यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका ऐसे हिट हो जाएगा। आपने लेवल को ध्यान में रखना है, मार्केट आ रही है, मार्केट ने गैप फिल कर दिया है तो वहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि इस बड़ी बड़ी कैंडल को देखने के बाद आप जस्ट पी के चक्कर में यहाँ पे आ जाओगे। जैसे आपने पी लिया मार्केट ऊपर, कुछ लोग तो सी में हो गए, जैसे यहाँ पे अगर कुछ किसी ने सी लिया होगा, यहाँ पे सी लिया होगा, जैसे मार्केट यहाँ तक आई उन्होंने होल्ड किया होगा, जैसे एक कैंडल दिखी, एक कैंडल दिखी, सी से निकले पी में आ गई, पी में यहाँ पे पी के चक्कर में बढ़ी मार्केट फिर से ऊपर। तो जिस दिन इस तरह से हो जाता है फिर मार्केट को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। अगर इस मोमेंटम को अगर कैप्चर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ नहीं, फिर मार्केट क्लोज। तो इस तरह से करने, मैंने कल ही आपको कहा था कि अगर मार्केट में दो ऐसे हिट हो जाते हैं तो फिर समझ जाना कि मार्केट आज कुछ देने के मूड में नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पकड़ने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।